दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अध्याय दूसरा, चैप्टर दूसरे का जो नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और ये किस किताब में से लिया गया? ये जो किताब का जो नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति का जो दूसरा पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत, वो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर में जो हेडिंग जो समझाने जा रहा हूँ उस हेडिंग का नाम है सोवियत संघ का विघटन, जो किसके टाइम में हुई थी? गोर्बाचेव के टाइम में हुई थी 1980 में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले? सोवियत संघ का विघटन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है ये। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जो हेडिंग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पहले आप उस किताब की जो हेडिंग है उसको पढ़िए। पहले आप किताब पढ़िए, फिर उसके बाद आप हमारी वीडियो को देखिए। ठीक है, तभी जाके पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ और क्या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, चाहे मैं गलत ही क्यों ना बोल रहा हूँ, है कि नहीं है? इसलिए मैं सलाह देता हूँ आप पहले आप किताब पढ़ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें व्यवस्था क्या है? इसमें पूछा गया सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ का जो व्यवस्था थी, जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि सोवियत संघ की क्या क्या व्यवस्था थी। सुई से लेके जो हवाई जहाज, कार तक सब वहाँ पर निर्माण होता था। दूसरे देशों से मतलब नहीं था सोवियत संघ को। और इसके साथ साथ देखा जाए तो वहाँ पे जो पार्टी जो थी, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे थी, जो 70 सालों से क्या कर रही थी? सोवियत संघ पे राज कर रही थी। और उसके साथ ही यहाँ पे और जो प्रॉब्लम थी वो सोवियत संघ के लोगों के अंदर वो ये थी कि वहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी और स्वतंत्र, जिसे कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। चाहे उनके साथ गलत हो रहा सही हो रहा, कोई मतलब नहीं बनता, पार्टी को कोई जवाब ही नहीं देते थे, जिसकी वजह से जनता क्या थी? दुखी हो रखी थी। और यही इसमें जनता कब तक इस चीज़ को सामना करती, उन्होंने क्या करा? इसका जवाब उठाना शुरू कर दिया और इसको व्यवस्था को बदलने की कोशिश करी। और तभी क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन होना शुरू हो गया। और कौन कौन नेताओं ने इसको संभालने की कोशिश करी देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है इसमें वो आता है गोर्बाचेव का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करी। ठीक है, यानी कि 1980 में, ठीक है, 1980 के दशक के मध्य में, 1980 के दशक के मध्य में, ठीक है, गोर्बाचेव, ठीक है, गोर्बाचेव कम्युनिस्ट, मध्य में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, ठीक है, महासचिव बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? महासचिव बने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, उसके बाद अगर ये महासचिव बने तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जनता परेशान थी। तो उन्होंने कौन से सुधार लाए? गोर्बाचेव ने, ठीक है, गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के संबंध को, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, पश्चिमी देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने के गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश, ठीक है ना, कोशिश करी। ठीक, किसने करी है? मैं इसका नाम लिख दिया, गोर्बाचेव ने। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जनता थी वो क्या करी थी? बार बार दबाव डाल ली थी। ठीक है, कि सोवियत संघ में जो व्यवस्था थी वो बदलनी चाहिए, पश्चिमी देश हमारे देशों से बहुत बेहतर है। तो जनता ये चाह रही थी कि कौन से देश की तरफ रवाना हो जाए, कौन से देशों की विचारधारा को आजमाएं? पश्चिमी देशों की विचारधारा को आजमाया जाए। तो गोर्बाचेव भी वही सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इसमें देखेंगे कहाँ तक ये सफल होते हैं। गोर्बाचेव ने क्या करा? गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक
व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं ताकि इसको आसान हो जाए याद करने में, क्योंकि ये पॉइंट चीज़ें ही याद रहेगी, मेन चीज़ें याद रहेगी, तभी आप पेपर में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, बस अभी आप इतना लिखिए, उसके बाद मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देते जाइए इधर कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन होता है। आप पहले मेन पॉइंट इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको सही तरीके से समझा दूंगा। जब आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कह सकते हो कि मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरी तरीके से क्या करूँ, सारे के सारे सभी इन्फॉर्मेशन सही दूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम चौथे पॉइंट पे आ चुके हैं। लेकिन अगर जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति सुधारने की कोशिश करेगा तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा क्या? जी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से विरोध करेगा। ठीक है, व्यवस्था जो है कोई नहीं चाहेगा कि वो सुधारी जाए, क्योंकि सभी लोग तो नहीं चाहेंगे ना सुधारने के लिए। आप बताओ कौन लोग नहीं चाहेंगे? ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत संघ के अंदर जो राज कर रही थी, ठीक है, वो पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि जनता जागरूक हो, उनकी पार्टी के खिलाफ जो लोग जो हैं उनकी बगावत कर जाएं। इसलिए जब गोर्बाचेव ने क्या करा, सुधारों की नीति जब यहाँ पे अपनाई, लोगों को सुधारने की कोशिश करी, व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्होंने क्या करा, गोर्बाचेव का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, गोर्बाचेव भी उसी पार्टी के सदस्य हैं और उन्हीं पार्टी के सदस्य के जो लोग हैं वही गोर्बाचेव को क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है, कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए। अभी क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो तो देखते हैं आगे क्या होता है आगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा इधर, इन सुधारों, ठीक है, इन सुधारों की नीतियों का विरोध, इन सुधारों की नीतियों का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि जो पार्टी 70 सालों तक राज कर रही है वो कभी नहीं चाहेगी, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हमारी जो ताकत है वो कम हो जाए या छिन जाए। वो हमेशा ये चाहेगा कि बरसों जो हम शासन करते आ रहे हैं तो शासन नहीं करते रहें। ठीक है, और यही जो प्रॉब्लम थी, उन लोगों को राज नहीं आ रही थी, इसी वजह से गोर्बाचेव को उन्होंने क्या करा, विरोध करना चालू कर दिया। उसके बाद 5वें हेडिंग में क्या आते हैं, 5वें हेडिंग में ध्यान दीजिएगा इधर, लेकिन जब तक ये विरोध करते, इनका विरोध करने के लिए, देखिए ध्यान दीजिए इधर, गोर्बाचेव ने सुधारों की नीति अपनाई, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कोशिश कर रहे हैं? गोर्बाचेव। ठीक है, गोर्बाचेव ये आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रहे हैं सोवियत संघ में, और इनका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? इनका विरोध कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं सुधरनी चाहिए। लेकिन जब तक ये कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करते, उससे ज़्यादा जनता ने क्या करा, जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी मतलब इनका विरोध करना शुरू कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करना चालू कर दिया, और गोर्बाचेव का भी विरोध करना चालू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब जनता को, ठीक है, अब जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। क्योंकि गोर्बाचेव ने ये व्यवस्था लागू करी थी तो लोगों को आज़ादी मिल चुकी थी थोड़ी बहुत, और जब एक बार जब इन्हें आदत पड़ी स्वतंत्रता की तो उन्होंने क्या कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया कि अब मुझे पूरा का पूरा पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, पूरी आज़ादी चाहिए, तो उन्होंने किसका विरोध करना शुरू कर दिया? इन्होंने जो शुरू कर दिया जनता ने, वो कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करना चालू कर दिया। ठीक है, कि ये पार्टी बेकार है, ये जनता के प्रति जवाबदेह है ही नहीं, ये जनता के लिए कुछ नहीं करती है, इसलिए जनता इनके खिलाफ हो गई। अब जाहिर सी बात है कि जब जनता इनके खिलाफ हो जाएगी तो क्या ये सोवियत संघ रहेगा? क्या नहीं रहेगा? नहीं है, ये तो विघटन की कगार पे चला जाएगा ना। ठीक है, तो वही चीज़ हो गई। अब जनता, ठीक है, अब जनता, ठीक है, अब जनता पुरानी रंगत को नहीं अपनाना
अपनाना चाहती थी। जनता नहीं चाहती थी कि वो पुरानी ज़िंदगी जिए जो पहले चलती आ रही थी, शोषण वाली, जनता का जो शोषण किया जा रहा था, कभी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, अब जनता पुरानी रंगत को नहीं चाहती थी, पुरानी व्यवस्था नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि सब कुछ नया हो और इनको पूरी आज़ादी मिले, ठीक है, जो इनको जीवन को क्या बनाते, आसान बनाते जनता को। इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों ने सोवियत संघ की तरफ क्या करा, विघटन की ओर ले गई। यानी कि आप इस देख सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई, प्रतिबंधित हो गई। इस पार्टी की वैल्यू नहीं रह गई अब, ठीक है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था, इस पार्टी की अब कोई अहमियत नहीं रह गई, प्रतिबंधित, ठीक है, हो गई। और गोर्बाचेव ने, ठीक है, प्रतिबंधित हो गई। उसके बाद क्या हो गया, होने के बाद सोवियत गणराज्यों ने, सोवियत, ठीक है, गणराज्यों ने पश्चिमी की, ठीक है, सोवियत गणराज्यों ने पश्चिमी की तरफ, ठीक है, पश्चिमी की तरफ पूंजीवादी, पश्चिमी देशों की तरह पूंजीवादी और लोकतांत्रिक, ठीक है। अब कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और सोवियत गणराज्यों ने पश्चिमी के देशों की तरह पूंजीवादी और लोकतांत्रिक अपनाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आप ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। अब देखिए, मैं शुरू से मैं बताता हूँ कि आखिरकार ये हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। देखिए, सोवियत संघ क्या होता है, विघटन क्यों होता है, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। अब देखो क्यों होता है। 1980 के दशक के मध्य में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, और ये जब महासचिव बने तो उन्होंने क्या करा, सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी, राजनीतिक और आर्थिक जो व्यवस्था थी, उसको चेंज करने की कोशिश करी, सुधारने की कोशिश करी। गोर्बाचेव चाहते थे कि अब तक जो होता चला जा रहा है वो अब नहीं हो, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो जनता का शोषण होता रहे और सोवियत संघ विकास की तरफ नहीं जाए। ये सोवियत संघ का भला ही चाहते थे और विकास चाहते थे जो 70 सालों तक रुका हुआ था। इस चीज़ को बदलने के लिए उन्होंने क्या करा, गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की और उसके साथ गोर्बाचेव देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की गई। इन्होंने पूरी तरीके से डेवलपमेंट का जो नीतियाँ थी उन्होंने चालू करना शुरू कर दिया गोर्बाचेव ने, लेकिन ये जो नीतियाँ हैं कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और उन लोगों ने क्या करा, गोर्बाचेव को क्या करा, विरोध करना चालू कर दिया। इन सुधारों की नीतियों का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया, यानी कि अपनी पार्टी के लोग ही और अपनी पार्टी के लोगों को ही इन्होंने क्या करा, विरोध करना चालू कर दिया जो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ थी। उनका विरोध इन्होंने क्या करना चालू करना शुरू कर दिया और ये विरोध किसका कर रही थी, गोर्बाचेव का कर रही थी, ठीक है। अब जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, जो गोर्बाचेव ने थोड़ी बहुत जो नीति अपनाई थी, ठीक है, लोगों को पसंद आई और इस चीज़ को बदलने के लिए जनता बहुत उत्सुक थी कि किस तरीके से बदला जाए और इसको हासिल करने के लिए उन्होंने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी पर दबाव डालना चालू कर दिया कि गोर्बाचेव की जो नीति है वो तेज़ी से लाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर गोर्बाचेव अगर हट जाते हैं पद से तो शायद ये पार्टी जो है वो दोबारा फिर उसी पोजीशन में चली जाएगी, जनता का भला इसमें नहीं कर पाएगी। तो जनता के पास एक मौका था और फ़ायदा उठाना था उन्हें, इस वजह से उन्होंने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी का जो विरोध करना चालू कर दिया कि यही मौका है और हमें पूरी आज़ादी लेके रहेंगे। अब जनता पुरानी रंगत को नहीं अपनाना चाहती थी, कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई, यानी कि रोक लग गई, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी कम्युनिस्ट पार्टी के। सोवियत गणराज्यों ने पश्चिमी कि देशों की तरह पूंजीवादी और लोकतांत्रिक देशों की अपनाने की कोशिश करी। ये जनता क्या चाह रही थी, ये जनता चाह रही थी कि ये पूंजीवादी देशों की तरह अपने जो लाइफ स्टाइल वो जिए, ठीक है, जीवन की जो दिनचर्या है उसको मतलब अपनाएं और अपने जो जीवन है वो सरल और मतलब सरल और विकसित बनाएं, ठीक है।
और देश का विकास यही चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी तरीके से सफाई करने की कोशिश करी। और जब कम्युनिस्ट पार्टी अगर सफाई हो जाती, उस देश के अंदर नहीं रहती, तो जाहिर सी बात है सोवियत संघ भी क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ को क्या है, वो चला रही, लीड कर रही है और बहुत वर्षों से चला रही है। अगर सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है उस देश को चलाने वाला कौन होगा। और जब कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध हुआ तो सोवियत संघ क्या हो गया, विघटन हो गया। तो यही कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, लोगों की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रही थी। और जो यहाँ पे जो पार्टियाँ थी, इसमें भ्रष्टाचार फैल चुका था, लोग अपने स्वार्थ के लिए इसमें शामिल थे और अपने अपने फायदे की बात कर रहे थे। इसलिए सोवियत संघ के जो नींव थी, जो व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे अपने आप ही धराशायी हो गई। इसको किसी ने नई युद्ध से हराया और नई किसी ने दबाव डाला, ये इसकी जनता ने सोवियत संघ का क्या कर दिया, परास्त कर दिया, यानी कि विघटन हो गया। तो ये हमारा जो पॉइंट था, जो हेडिंग था, सोवियत संघ का विघटन, वो हमारे क्लियर हो जाता है। किस समय में हुआ था? गोर्बाचेव के टाइम में हुआ था। इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी चीज़ें या गलत लिखी गई है कोई भी चीज़ें, तो आप नीचे कमेंट्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।